देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चंदन यादव है और चंदन यादव से एमएसपी अर्थात लागत का 1.5 गुना। स्वामीनाथन ने यहाँ तक कहा था कि किन्हीं किन्हीं फसलों में C2+50 नहीं बल्कि C2+70 किसान मजदूर होते जा रहे हैं। दैनिक आय जो मजदूरों की है संवैधानिक रूप से उससे भी कम 1,00,000 रुपया प्रतिदिन। आप बताइए किसानों का गुजारा, एक परिवार का दर्जा संवैधानिक रूप से 5 लोगों की संख्या होती है। यहाँ हम लोग अपनी मांग को रख लेकर आगे बढ़ेंगे। हमने चैलेंज किया है इसको। चला लाठी, गाड़ी चलाएगा, चला गोली खाने के लिए तैयार है। लाठी का सवाल नहीं है। आपके माता पिता भी इसी तरह खेती में काम करने लगे, चरणबद्ध आंदोलन के कड़ी में पहला आंदोलन हमारा और हम लोग उसके बाद चंपारण, पश्चिमी चंपारण के जो किसान गन्ना पर आधारित थे, जिनकी बेटिया की शादी सगाई, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई जो उससे होता था, उपार्जन होता था, आज इस देश के किसान जो अन्नदाता, जो एसी में बैठने वाले और प्लेन से चलने वाले लोग और बड़े बड़े लोग सेठ साहूकार को खिलाने का काम किसान करता है, जिस किसान के विरुद्ध हमारे आदरणीय बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोहरी नीति चल रहे हैं। वहाँ के चीनी मिल को खोलने के लिए नरेंद्र मोदी तो बोले थे। वो तो बोले थे कि मोतीपुर चीनी मिल जब तक नहीं खुलेगा, इसका धुआं नहीं निकलेगा तो मेरा कोई धुआं नहीं देखेगा। लेकिन 3 बार हम लोगों ने उनका धुआं को देख लिया, लेकिन धुआं नहीं देखा मिल में हम लोगों ने। इसलिए हम मांग करते हैं इस अपने 14 सूत्री मांग के लिए किसान प्रकोष्ठ के माध्यम से कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार जब तक 14 सूत्री मांग हम लोगों को पूरा नहीं करेगा तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार आपकी बातों को मानेंगे? नहीं मानेंगे, हम लोग मना के छोड़ेंगे। हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचार और उनके आदर्श पर चलने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग। ऐसे मनाइएगा, आप लोगों को तो बैरिकेड कर दिया जा रहा है कहीं पर जाने से। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए, लिखे हुए संविधान में दिए हुए अधिकार हम लोग शांति सद्भाव से हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे, ताकि हम लोग प्रशासन के लोग हो या कोई पदाधिकारी है वो भी किसान ही परिवार से आए हैं, इसलिए हम लोग को उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपनी मांग शांति। सुखाड़ बाढ़ को जो स्थिति है, किसान को अनुदान और मुआवजा मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है, और किसान का जो हक है वो अदानी अंबानी जो उनका जीजा लगते हैं उन्हीं को ही कर्ज माफ कर रहे हैं। कांग्रेस को सरकार में किसान का कर्जा केसीसी माफ होता था, लेकिन इस बीजेपी के जुमलेबाज को सरकार में एक भी किसान को कर्ज माफ नहीं होता है, अनुदान नहीं मिलता है और किसान आत्महत्या करने से मजबूर हो जाता है। रूप से किसान को सुखाड़, बाढ़ और अनुदान जो मिलता है वो सब मिलना चाहिए। जो ये किसान का जो अनुदान मिलता है, जो सुख सुविधा मिलता है, ये बीजेपी वालों को चमचा बेलचा लेते हैं और वो किसान भी नहीं है। और जो किसान को कर्ज माफ होना चाहिए, जिस तरह कांग्रेस को सरकार में चल रहा था उसी सिस्टम से चलना चाहिए। किसान को केसीसी अनुदान ये सब माफ होना चाहिए। किसानों पर बहुत सारा कर्ज है, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? किसान पर बहुत सा कर्ज कैसे नहीं होगा? 15 लाख करोड़ 17 लाख करोड़ वो अपना जीजा जी को माफ किए, जो अदानी अंबानी है। किसके जीजा है? ये मोदी जी का जीजा है, वो अपने जीजा को कर्ज माफ कर रहे हैं। किसान जी आत्महत्या कर रहे हैं। ये मोदी जी को जुमलेबाज का सरकार है, ये मोदी जी किसान विरोधी है,
इनको अब चलने के लिए नहीं देंगे। पटना से लेकर दिल्ली तक हम लोग किसान आंदोलन करेंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं।